हाँ जी, तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिस्टम प्लस सिस्टम विद एंड विदाउट मेमोरी के बारे में। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो मेन हमारी बात सिस्टम से स्टार्ट होती है। बच्चों, सिस्टम क्या चीज़ है? अब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रहकर इसके बारे में बात करेंगे। एनी डिवाइस विच गिव्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज इनपुट और आउटपुट और बोथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी कि कोई भी ऐसा डिवाइस बच्चों, कोई भी ऐसी मशीन है जो हमें क्या करती है जी, अपने इनपुट के तौर पर हम उसको या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं या हमें आउटपुट के ऊपर क्या मिलता है जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, या दोनों पे। यानी कि इनपुट के तौर पे भी हम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट के तौर पे भी हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है। तो लिहाजा हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यानी कि सिर्फ सिस्टम ही कह लो, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिकल इस वजह से लिखा है क्योंकि ये डेफिनेशन ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम की है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी एग्जांपल्स चुनी है दो, एक जनरेटर और मोटर। ये दोनों बहुत ही बेस्ट एग्जांपल्स हैं अगर देखा जाए, क्योंकि बच्चों देखो, जनरेटर के अंदर हम क्या करते हैं जी, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट के तौर पे देते हैं, लेकिन आउटपुट पे हमें क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बात तो वही आ गई ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक ही बात है। तो लिहाजा आउटपुट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, दैट्स वाई हम जनरेटर को क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही आ रहा है। और इसी तरह से मोटर इसका अपोजिट है, टोटली इसका कह लो रिवर्स है, कि ये क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी हमें देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के तौर पर हासिल करके। ठीक है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आ जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने जिससे ये लेक्चर लिया हुआ है, मतलब कि अपने उस्ताद से, सर जहान सेब साहब बहुत ही एक अच्छे प्रोफेसर हैं, काफ़ी उनका लॉजिक है, यानी काफ़ी लॉजिक देते हैं बच्चे को कि वो समझ जाता है। ठीक है, उन्होंने भी एक मिसाल दी थी कि जनरेटर किसने बनाया और मोटर किसने बनाई। मोटर तो बच्चों कह लो कि मोटर किसी और साइंसदान ने बनाई थी, किसी और इंजीनियर ने। उसने ये बताया था कि जब हम क्या करते हैं जी, किसी भी कह लो जो अपना कंडक्टर है उसमें से करंट को फ्लो करवाते हैं, तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, उसने बस इतना बताया था। तो जो था ना हमारा फैराडे, आपको पता ही होगा, कई बच्चों ने फैराडे लॉ पढ़ा होगा। वो कह लें कि 18 साल तक अपनी ज़िंदगी के, उसने 18 साल तक ना ये चीज़ सोचता रहा कि यार इतना तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, क्या हम मैग्नेट, यानी उसने अपने पास मैग्नेट रखा होता था, अपनी जेब में हमेशा मैग्नेट रखता था। वो हर वक्त ये चीज़ सोचता था, इसका रिवर्स क्यों नहीं हो सकता कि हम मैग्नेट के थ्रू क्या कर सके, करंट पैदा कर सके। ठीक है, वो ये जानना चाहता था। तो 18 साल तक वो ये करता रहा, और एक दिन क्या हुआ जी, कह लें कि बाय डिफॉल्ट इस तरह से हुआ कि एक दिन उसने ना मैग्नेट पकड़ा हुआ था, और एक चेंजिंग, यानी कह लें कि चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसके एक ना ऐसी फील्ड में उसका मैग्नेट क्या कि चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, चेंजिंग ऑफ फ्लक्स पैदा हुआ। और चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही उसकी अपनी थ्योरी है, वो क्या करती है जी, वो हमें डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करके देती है। अंपेयर्स ने, बच्चों आपको पता ही है, करंट का यूनिट हमने अंपेयर्स रखा, अंपेयर होता है। तो वो कैसे अंपेयर आया? क्योंकि अंपेयर्स ने बोला था, अंपेयर्स एक साइंसदान था, वो भी एक इंजीनियर था, उसने कहा था कि भाई तू इतना तो तेरी बात सच्ची है कि करंट को पास करवाएंगे हम, अगर उसमें से क्या नाम है, मैग्नेट में से, यानी कि अगर हम पास करते हैं किसी कंडक्टर में से करंट को, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये भी बात ठीक है कि अगर हम मतलब कि किसी तरह मैग्नेटिक फील्ड से करंट को पैदा किया जा सके तो काफ़ी बेटर हो जाएगा हमारा सिस्टम। तो उस बंदे ने ये बात की थी करंट के बारे में, दैट्स वाई हम करंट का यूनिट अंपेयर्स रखा गया, एक उसने इंट्रोडक्शन की, इस वजह से उसका नाम रखा गया। आज फैराडे को देखें, अक्सर बंदे तो जानते ही नहीं है, हमारे बच्चे 12वीं में हमें उन्हें पढ़ाया जाता है फैराडे लॉ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है फैराडे एक इंजीनियर है, उसने क्या किया, उन्हें ये स्टोरी सुनाई जानी चाहिए। बच्चों, यहाँ पे आज हम अगर जनरेटर और मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये सारा फैराडे की जिंदगी की मेहनत का सारा नतीजा है। हम आज जनरेटर और मोटर हमारे पास ना होती, अगर उसने इस चीज पे ना गौर किया होता, वो कह ले कि अपनी जिंदगी के 18 साल तक जिस बंदे ने अपनी जेब के अंदर मैग्नेट रखा है, तो यार कुछ ना कुछ तो उसने मेहनत की है ना। जैसे आज मैं इस लेक्चर को देने में मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे भी इसका कुछ सिला आपको देना चाहिए। वो कैसे दे सकते हो? जाके यार सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, प्लस लाइक करो, क्योंकि मैं भी आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं। वो एक और अलग बात है कि मैं अपनी रोजी रोटी के लिए भी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरा क्या है, ज्यादा इसमें रोजी रोटी की तरफ अब ध्यान को नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए ये काम करता हूँ। तो चलें आज इसका पहला पॉइंट पढ़ेंगे सिस्टम का, जिसका नाम है सिस्टम विद एंड विदाउट मेमोरी। अब इसके देखें जो हेडिंग है, इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यानी जो सिस्टम बच्चों अपने पास कुछ मेमोरी रखते हैं, और कुछ वो सिस्टम जो अपने पास मेमोरी नहीं रखते। मेमोरी से मुराद बच्चों ये है कि कह लो अब एक बंदे को क्या बोला जाता है, देखें अगर किसी की याददाश्त चली जाती है, यानी कि कोई कोमा से बाहर आया, तो उसे ये कहा जाता है इनकी मेमोरी लॉस हो गया, यानी कि मेमोरी इनको कुछ याद नहीं है प्रीवियस वाला, तो उससे बोला जाएगा मेमोरी लेस, यानी कि विदाउट मेमोरी। ठीक है, और हमारा जो ब्रेन है वो एक मेमोरी का कह लें एक ऐसा गैजेट है कि उसकी हम रेंज बता ही नहीं सकते। अल्लाह के फजल से उसकी इतनी ज्यादा मेमोरी है कि पता नहीं टेरा, हजारों, पता नहीं कहाँ पे टेरा, गीगा, कहाँ बाइट्स में जाके मेमोरी उसकी बनती है। इंसान आज तक वहाँ उस मेमोरी की कह लें पोजीशन तक पहुंच ही नहीं सका। ये लेक्चर लंबा होगा, लेकिन एंजॉय करोगे आप।
इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखो पहले मेमोरी लेस डिवाइसेस समझते हैं। वो कहता है अ सिस्टम इज सेड टू बी मेमोरी लेस। एक सिस्टम को हम उस वक्त मेमोरी लेस कहेंगे इफ इट्स आउटपुट फॉर ईच वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अगर उसकी जो आउटपुट है किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू के लिए उसकी जो आउटपुट है एट अ गिवन टाइम, यानी कि दिए गए टाइम पे इज डिपेंडेंट, वो डिपेंड कर रही हो ओनली ऑन द इनपुट एट दैट सेम टाइम। अब मैं आपको समझाता हूँ वो क्या कहना चाह रहा है। यानी बच्चों वो कहता है देखो ये जो y ऑफ एन है ये इस वक्त डिपेंड कर रहा है x ऑफ एन पे। वो कहना चाह रहा है कि जो आपका जो मतलब कि रिजल्ट है ना, यानी कि आपकी आउटपुट है वो इनपुट पे बस उस वक्त तक डिपेंडेंट हो जो टाइम आपका गिवन टाइम है, यानी कि उस लम्हे में ही। ये ना हो कि वो किसी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रही हो या फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रही हो। यानी कि आपको ना मैं इसकी काफ़ी अच्छी मिसालें दूंगा, इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। यानी ये मेमोरी लेस ही हुआ ना, देखो ये ऐसी है जैसे मैंने एक नया रजिस्टर ला के सिस्टम में ठोक दिया और प्रीवियस में कोई उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि रजिस्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तब उसमें कुछ वोल्टेज पैदा होता है। अगर करंट को हमने पीछे से बैटरी अभी उतारते हैं तो रजिस्टर मेमोरी लेस हो जाता है, यानी उसके अंदर वोल्टेज रहते ही नहीं है। तो ये काफी रजिस्टर की अच्छी मिसाल है मेमोरी लेस सिस्टम की, अभी आपको समझ आ जाएगी। ये देखें बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये टाइम मेंशन है, आपको पता है y ऑफ t होता है और जो डिस्क्रीट होते हैं उनके लिए हम n का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y ऑफ n इज इक्वल टू 2x ऑफ n माइनस एक्स स्क्वायर इंटू n। अब यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे देखो टाइम n है ना, अगर यहाँ पे लिखा होता फ्यूचर का टाइम, यानी आपको पता है हम ये पीछे करते रहे हैं, हम सिग्नल जो ड्रा करते थे n-1 करते थे, तो इसका मतलब होता था हम टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, टाइम में सब जितना मतलब कि जो 0 सेकंड पे हमारा सिग्नल था वो 1 सेकंड पे चला गया, यानी कि उसमें 1 प्लस हो जाता है हर सेकंड में। और अगर n+1 करते तो ये पास्ट वाला टाइम हो जाता है, यानी कि -1 से हमारा सिग्नल शुरू हो जाता। तो ये फ्यूचर और ये पास्ट, यानी कि अगर बच्चों आपको मैं यही कहना चाहूँगा यार, इसकी सबसे अच्छी मिसाल यही है कि अगर फ्यूचर और पास्ट इन दोनों के बारे में अगर आपको आपका सिग्नल जो है, आपकी इक्वेशन जो है मैथमेटिकली तौर पे कोई इन्फॉर्मेशन फ्राहम कर रही है ना, तो वो विद मेमोरी है। और वो अगर कोई इक्वेशन आपको सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रही है, देखो ये सारे प्रेजेंट की टाइम है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यार, मैं इसकी एक इक्वेशन लिखना चाहूँगा, ये नीचे वाली की लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों y ऑफ t इज इक्वल टू आर एक्स ऑफ टी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे टी की जगह 10:30 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 10:30 की ही बात होगी। ऐसा नहीं हो सकता, यानी कह लो एक बंदा आया, यार इसकी मिसाल अपना आप डेली लाइफ में आ जाओ, एक बैंक पे एक बंदा आया बिल जमा करवाने, ठीक है, वो 10:30 बजे आया और उसने मुझे बिल जमा करवाया 10:30 बजे, ठीक है। 10:30 बजे के बाद मैं भी भूल जाऊंगा, यानी कि जो काउंटर पे बैठा हुआ था उसका बिल जमा करने के लिए कौन आया था कौन नहीं, बस बिल जमा हो गया तो वहीं पे मेमोरी खत्म। यानी कि मैं उसे भूल गया, वो मुझे भूल गया, बस उसने बिल जमा करवाना था, करवा के चला गया। तो ये क्या हुआ, विदाउट मेमोरी, यानी उसकी मेमोरी में मैं स्टोर नहीं हुआ। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली के बारे में बात करे वो बंदा, तो वो विद मेमोरी है, क्योंकि उसकी मेमोरी में उसकी फैमिली स्टोर है पक्की, यानी कि उसको पता है मेरा ये बेटा है, मेरी ये खातून है, इस तरह से उसको फैमिली के बारे में पता है। अब मैं आपको ना इंजीनियरिंग फील्ड में आपको आके बताता हूँ कि विद मेमोरी क्या और विदाउट मेमोरी क्या। देखें बच्चों, एक रजिस्टर जो होता है ना, ये ऊपर वाली तो ये विदाउट मेमोरी है, ठीक है। ये आपको टाइम के लिहाज से मैंने बताया, यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग नहीं है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट उसी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी देखो एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, टी और टी। तो ये मेमोरी लेस सिस्टम्स हैं। यानी कि हमारा जो रजिस्टर होता है ना, देखो बच्चों अगर एक सर्किट ड्रा करते हैं ना, ये आपको समझाना है मैंने, इस वजह से मैं पूरी मिसालें हर एक तरफ से एक सर्किट भी ड्रा करूंगा। अगर मैं इस तरह से एक बैटरी यहाँ पे अटैच करता हूँ, क्या लो 12 वोल्ट की, ठीक है, ये आर नाम का मेरा रजिस्टर है, तो क्या होगा 12, ये सर्किट मुकम्मल है ना, तो मेरा जो 12 वोल्ट की बैटरी होगी उसमें से एक करंट निकलेगी। जब वो करंट रजिस्टर में से गुजर रही होगी तो यहाँ पे 12 वोल्ट का क्या आएगा, लॉस आएगा, यही होगा ना। और अगर क्या होता है बच्चों, देखो अभी मैं यहाँ से बैटरी उतारूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट, तो रजिस्टर में वोल्टेज स्टोर रहते ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई रजिस्टर इज अ बिग एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेमोरी लेस सिस्टम्स, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, वो कहता है इन जनरल फॉर कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट, यानी वो ये वही बात है जो मैं आगे कर रहा था। ये डिस्क्रीट की मिसाल थी, ये क्या थी, कॉन्टिन्यूस की, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टाइम आपको पता है कॉन्टिन्यूस की मिसाल है, कॉन्टिन्यूस सिग्नल की, बिकॉज टाइम हर वक्त चलता रहता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। दैट्स वाई हम टाइम, जो भी सिग्नल टाइम पे डिपेंडेंट होता है ना, हम उसको कॉन्टिन्यूस सिग्नल कहते हैं। और ये डिस्क्रीट की उसने इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। आगे आ जाते हैं बच्चे हम मेमोरी सिस्टम पे, यानी वो सिस्टम्स जो मेमोरी पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी उनमें कुछ ना कुछ स्टोरेज पड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए अकोमोलेटर आ जाता है। तो देखो बच्चों सबसे पहली इक्वेशन जरा देखना, ये सिग्मा का क्या मतलब होता है, तमाम वैल्यूज जमा हो रही होती हैं जहां तक इसकी रेंज होती है। अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूं मतलब कि सिग्मा खत्म करके, तो क्या बनेगी, y ऑफ n, यहाँ पे यार y ऑफ n लिखना था, y ऑफ n इज इक्वल टू, देखो आ जाएगा, पहले k की जगह इसने k की रेंज बताई हुई है ना, यानी कि x की इन्फिनिट
के की जो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से एन तक है, यानी एक्स माइनस इन्फिनिटी से चल के इसी तरह से वैल्यूज पुट होती जाएंगी और लास्ट वैल्यू होगी इसकी एक्स ऑफ एन। तो देखो इसकी एक मेमोरी बताई गई है, यानी कि इसके अंदर कई वैल्यू स्टोर होती हैं जो सारी आपस में जमा होती है, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सारी वैल्यूज आपस में जमा हो रही होती हैं। यानी इससे बच्चों क्या हमें पता चलता है, इसमें एक मेमोरी स्टोर है। देखो ना इसने क्या किया हुआ है, एग्जैक्ट टाइम क्या है एन, यानी कि कह लो 10, ये 10 बजे की बात कर रहा है, लेकिन इसे ये भी पता है कि मैंने 9 बजे क्या काम किया, 8 बजे क्या काम किया, 7 बजे क्या काम किया, 6 बजे क्या काम किया। इसे सारा मतलब पीछे का सारा डाटा इसके अंदर मेमोरी में स्टोर है। तो ये एक मेमोरी डिवाइस है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से लेके अभी तक, यानी कह लो अगर मैं एक बैंकिंग यानी बैंक में जॉब कर रहा हूं ना, तो मुझे ये पता है कि मैंने कह ले कि अगर मुझे एक पूरा साल हो गया उस बैंक में काम करते हुए, तो ये माइनस इन्फिनिटी यानी वो टाइम है जब मैंने बैंक को ज्वाइन किया, और ये एन वो टाइम है जो अभी मैं बैठ के काम कर रहा हूं, यानी कि मेरा प्रेजेंट टाइम। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। तो मुझे अभी मेरी मतलब कह लें 1 साल के अंदर जो मैंने वर्क किया, मुझे सारे का सारा हिसाब मेरे पास मौजूद है कि मैंने इस दिन ये काम किया, इस दिन ये काम किया। अगर मुझे मैनेजर बुला के पूछ सकता है तो मैं उसे मेमोरी में से बता सकता हूँ, भाई ये देख ले मैंने इतना काम किया है। तो ये विद मेमोरी की मिसाल है, ठीक है सिग्मा, क्योंकि इसमें क्या है जी, पास्ट का डाटा मौजूद है, फ्यूचर का होता था अभी विद मेमोरी होता। अब ये देखें जरा यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट ये भी वही है विद मेमोरी। देखें बच्चे, y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन। वाई ऑफ n क्या है, यानी देखो मैं सिग्नल ड्रा करता हूँ, n की वैल्यू कह लो बच्चों 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है 0 से, यानी कि हमारा जो बंदा है या 10 कह लो यार, 10 रेशो 0, यानी 10 बजे की बात हो रही है, ठीक है ये 10 बजे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नल है, आप डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं ना क्योंकि वाई ऑफ एन है, तो यहाँ पे एक सिग्नल है 10:30 पर, ठीक है। एक सिग्नल है बच्चों यहाँ पे कह लो कि 10:45 पर, ठीक है। ये मैंने 3 सिग्नल ड्रा कर दिए। आपको टाइम शिफ्टिंग का तो पता ही है। टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है बच्चों, अगर मैंने n-1 कर रहा हूँ तो मैथ का टोटली अपोजिट था, ये मैंने आपको बताया था ना टाइम शिफ्टिंग के बारे में। तो मैथ का टोटली अपोजिट मीन्स यानी ये सारे सिग्नल एक एक कदम आगे मूव कर जाएंगे, यानी जहाँ पे आगे मेरी मेमोरी में ये चीज़ स्टोर थी कि 10 बजे मैंने क्या किया, उसकी बजाय मुझे क्या पता चला तो मैंने 10:30 बजे, मैंने जो काम 10 बजे कर रहा था वो काम मैंने क्या किया 10 बजे किया, और जो काम मैं 10:30 बजे कर रहा था वो मैंने 10:45 पे किया, और जो काम मैं यानी 10:45 पे कर रहा था वो मैंने जाके 11 बजे किया। ये इस तरह से है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में, रुक जाए, टेंशन नहीं लेनी, पूरी यार इन्फॉर्मेशन दे के भेजूंगा। एक लेक्चर पे टाइम लगता है तो लगने दो, हम आपके लिए यहाँ पे काम ही करने आए हुए हैं। देखो ये टाइम शिफ्टिंग हुई है। टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया था अगर n-1 होता है तो इसका मतलब हमने क्या करना होता है, n-1 की बजाय जो टाइम होता है उसमें एक एक जमा करना होता है। अब टाइम मैंने आपके लिए क्या किया था, घंटों के हिसाब से लिया था, इस वजह से मैंने बस सिग्नल को एक एक पॉइंट आगे मूव कर दिया, ठीक है। अगर ये +1 हो रहा होता ना तो हमारा पता क्या होता, ये एक एक कदम पीछे सिग्नल चला जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो 10:30 वाला सिग्नल था ना, ये होना था 10 पे, और 10:45 का कहाँ पे होना था 10:30 पे, और ये 11 वाला सिग्नल फिर से आ जाना था 10:45 पे। यानी अगर मैं क्या करता हूँ, ये वाला सिग्नल है n-1 का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n+1 फिर से करता हूँ ना इस सिग्नल के लिए, यानी n-1 में मैं फिर से +1 करता हूँ तो फिर से n वाला सिग्नल आ जाएगा, वही ऊपर वाला। तो ये चीज़ मेरे अजीज, ये भी आप बैंक की मिसाल से बच्चों समझ सकते हो कि यानी कल जो काम मैं 10 बजे किया और फिर एक मैंने बिल जमा किया 10:30 बजे और एक बिल जमा किया 10:45 पे, वही काम जब मैंने अगले दिन किया, यानी मैं मैनेजर को बता रहा हूँ अपनी मेमोरी में से। ये भी एक मेमोरी का हिस्सा ही है ना कि मैं उसको बता पा रहा हूँ, यानी कि मेरे पास अपने फ्यूचर की क्या है जी, यानी सॉरी ये फ्यूचर ही है ना n-1, हाँ ये फ्यूचर बनेगा। तो मुझे मेरे पास क्या है जी, मेरे फ्यूचर की मेरे पास डाटा मौजूद है कि मैं फ्यूचर में क्या करूँगा, यानी मैं उसे अपना आइडिया दे रहा हूँ, भाई फ्यूचर में मैं ये काम इस तरह से करूँगा सर। यानी अगर आपको मेरा ये काम पसंद नहीं आया कि मैंने जल्दी काम खत्म कर दिया, तो मैं कल इंशाल्लाह 15 मिनट क्या करूंगा जी, काम को लेट ही खत्म करूंगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ लो। अब आ जाओ कैपेसिटर और इंडक्टर की मिसाल में। बच्चों क्या होता है जी, जो कैपेसिटर होता है ना, ये तो आपको याद होना चाहिए, मैंने मिसालें दी हुई हैं, फिर आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। जब कैपेसिटर में से करंट गुजरता है ना, तो कैपेसिटर जो है अपने अंदर क्या करता है जी, वोल्टेज स्टोर करना शुरू कर देता है, यानी इसमें वोल्टेज स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो वोल्टेज स्टोर हो रहे होते हैं, जबकि इसकी वजह से क्या होता है जी, इसकी वजह से ये काम होता है कि वोल्टेज जो है वो लैग करना शुरू हो जाते हैं, करंट हमारी लीड करना शुरू हो जाती है। ये आप सबको पता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है। वो कहता है भाई वोल्टेज मैंने स्टोर करना है, जब उसमें टोटली तौर पे वोल्टेज स्टोर हो जाता है तो ये ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है। अब मेरी बात जरा गौर से समझना, जब यानी कि आप क्या करते हो, यानी आप ये रजिस्टर की तरह ही समझोगे, जब तक बैटरी पीछे अटैच थी करंट फ्लो कर रहा था, कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज स्टोर कर रहा था, ठीक है, और करंट फ्लो करता जा रहा था, यानी कि वो अपने जो चक्कर है वो मुकम्मल कर रहा था बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पोल तक, ठीक है। तो जो ही मैंने बैटरी हटाई तो क्या हुआ जी, आपका जो कैपेसिटर है, अब कुछ बच्चे बोल देंगे सर यहाँ पे फिर तो कैपेसिटर मेमोरी लेस डिवाइस हुआ, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर क्या है जी, कैपेसिटर ने उसी वक्त उसके अंदर वोल्टेज खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता बच्चों, कैपेसिटर के अंदर फिर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज स्टोर रहते हैं जब हम बैटरी उतार देते हैं। अब इसकी मिसाल आपको
आपको देता हूँ, पुराने ज़माने के आपने टीवी देखे होंगे, जब आप टीवी को बंद करते थे तो आपको एक वो रेनबो टाइप का मतलब कैसे कलर लाइट एक आती थी ना, ऐसे बंद हो के ऐसे सिग्नल नज़र आता था, सारी ब्लैक स्क्रीन हो जाती थी, बीच में ऐसे वो एक कलर वाला सीन आता था। तो वो क्या हो रहा होता था, वो सारे जो कैपेसिटर होते थे ना उस टीवी के अंदर, वो सारे अभी डिस्चार्ज हो रहे होते थे। आपने बैटरी तो उतार दी हुई है, लेकिन वो क्या हो रहा है जी, कैपेसिटर के अंदर जो सिग्नल मौजूद था, यानी उसने जो अपने अंदर वोल्टेज स्टोर किए हुए थे, वो अभी अपनी मेमोरी को क्या कर रहा है, अभी अपनी मेमोरी को लूज कर रहा है, यानी कि अभी मेमोरी लॉस कर रहा है, उसके अंदर अभी मेमोरी स्टोर है, यानी कि वो एक मेमोरी वाला डिवाइस है, उसके अंदर मेमोरी स्टोर रहती है। और इसकी देखें रेंज भी बताई गई है -इन्फिनिटी से टी। तो देखें ये जब हम पुट करेंगे ये जो इंटीग्रेशन होती है इसका भी यही मतलब होता है कि हम जब इसमें ये लिमिट्स पुट करेंगे तो इसकी भी उसी तरह से सिग्मा की तरह एक रेंज बन जाएगी, यानी कि देखो बच्चों -इन्फिनिटी से लेकर टी तक, यानी उसे अपने पास्ट का सारा डाटा पता होगा कैपेसिटर को। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसी तरह से ये भी आपको समझाने की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो इसने क्या किया हुआ जी, इसने भी -इन्फिनिटी, यानी इस बंदे ने भी क्या किया हुआ है, यानी ये बैंक में काम कर रहा है, ठीक है, इसे अपना पता है कि यानी कि मैंने एक साल के शुरू से लेके अब तक कितना काम किया, यानी कि -इन्फिनिटी से लेके n तक जाएंगे तो उसे इतना पता है कि मैंने आज तक कितना काम किया है। और उसे ये भी पता है n-1 उसका फ्यूचर बन जाएगा, उसे फ्यूचर के बारे में भी पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। दैट्स वाई ये भी विद मेमोरी है। और बच्चों बस एक मिसाल है यार, अब मुझे मजीद इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ता जाऊंगा। अब यहाँ पे पता है कि ये लास्ट एक दफा बता देता हूँ, ये जो इसका आउटपुट है ना, देखो वाई इसकी आउटपुट है, इसने इधर आ जाना है, इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट है वो विद मेमोरी है और जो इनपुट है वो विद मेमोरी लेस है, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात सुनना, असल में बात पता है क्या है, अगर तो आपका जो सिग्नल है वो प्रेजेंट टाइम पे इनडायरेक्टली बस बात कर रहा है, यानी कि कह लो कि मैं मेरे से कोई भी एक अनजान बंदा आके मिलता है। अब यहाँ से ना ये लास्ट एग्जांपल और आपका ये लेक्चर दी एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। यानी कि अगर मेरा दोस्त मुझे आके मिलेगा जो जिससे मेरी पहले बातें होती रही हैं, हमारे दोनों के दरमियान एक दोस्ती है, तो उसके पास मेरी कुछ मेमोरीज होंगी, मेरी कुछ यादें होंगी। वो मेरे से आके ये नहीं पूछेगा भाईजान आपका नाम क्या है, वो सीधी सी आके मेरे से आके बोलेगा अतीक भाई क्या हाल चाल है यार, आप से कई दिन हो गया बात नहीं हुई, आपने कोई मुझसे पूछा नहीं कि क्या हाल चाल है, ये ऐसी बात करेगा ना, यानी उसे मेरा पता होगा हर एक चीज़ का। लेकिन कोई अनजान बंदा आएगा तो अगर उसको कोई मदद चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो मुझसे बात करना चाहता है, यानी क्या है कि कोई मेरा सब्सक्राइबर चले आ जाता है व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करने, तो वो क्या कहेगा, वो बोलेगा हेलो सर अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपका नंबर यूट्यूब से लिया पहले, यानी वो मुझसे कह लें कि एक मेमोरी बनाएगा मेरे साथ, यानी मेरे से बातचीत करेगा, एक इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा। फिर जब हमारे दोनों के दरमियान एक बातचीत बन जाएगी तब जाके मुझसे वो बातचीत खुल के करेगा कि सर मुझे यहाँ पे मसला आ रहा है, मुझे इसमें मेरी हेल्प कर दें, तो मैं फिर उसकी हेल्प करूंगा। तो दैट्स वाई ये असल मसला है, यानी कि दो बंदे जो प्रेजेंट टाइम पे अभी पहली दफा मिल रहे हैं, यानी कि विदाउट मेमोरी है, ठीक है, और दो बंदे जो पास से लेके अभी तक उनकी मेमोरी है, वो दोनों क्या विद मेमोरी है। दैट्स वाई अगर एक्स ऑफ एन इनडायरेक्टली वाई ऑफ एन के इक्वल है तो आप इसको कहोगे विदाउट मेमोरी, और अगर ऐसा है कि वाई ऑफ एन बराबर है एक्स ऑफ n-1 ये तब भी विद मेमोरी है, और अगर ऐसा है कि y ऑफ n बराबर है x इंटू n+1 ये तब भी विद मेमोरी है। और अगर रजिस्टर और कैपेसिटर की बात करूं तो रजिस्टर बस एक ऐसा डिवाइस है जो विदाउट मेमोरी है, यानी ये उस वक्त तक वोल्टेज देता है जब तक इसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन कैपेसिटर एंड इंडक्टर ये दोनों विद मेमोरी वाले डिवाइस है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर जो है ये उस वक्त तक अपनी मतलब के क्या लेके अपनी इनपुट आउटपुट देते रहते हैं जब तक इनकी मेमोरी खत्म नहीं हो जाती, ठीक है। इसी वजह से बच्चों जो छोटी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे तो इतना गौर नहीं किया जाता, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कैपेसिटर्स उन्होंने कैपेसिटर लगाए होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो जब वो अपना पूरा सिस्टम ऑफ करते हैं ना, तो जाके कैपेसिटर्स को पहले सही तरीके से कोई ना कोई मतलब के काम कर लेके उनको डिस्चार्ज किया जाता है, अदरवाइज वो पीछे वर्क करके मशीनरी खराब कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज स्टोर होते हैं। तो ये मेन चीज़ है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई हो।